गुड मॉर्निंग सभी को। हम उठ चुके हैं, नहा धो के रेडी हैं। हम जा रहे हैं कहाँ वो बताएंगे आपको रास्ते में। यस ये दीदी है। हाय भाई। हेलो 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 हेलो। हेलो। ये देखो ये देखो ये देखो, ये मम्मी है, ये बॉबी है, ये पापा है। ये हमारा इस टाइम का कैमरामैन। चाय पी रहे हैं, देख लो सुबह सुबह खाली पेट। बताओ चाय चाय मामा ने सबको डाल के दिया है। गाइस ये हमारे होटल में इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सुंदर माता की फोटो है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा डेकोरेट कर रखा है ऐसे करके। जब हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और जा रहे हैं शिवखोड़ी, ये देखो गाइस तो अब हम जा रहे हैं शिवखोड़ी गुफा की तरफ, तो प्लीज कम। ये देखो थोड़ा सा पैरों में दर्द है, फिर भी मैं जाऊँ। यस चाय पी लो, मैंने चाय पी लो। हेलो गुड मॉर्निंग। हमने बोला था कि हम आपको एक जगह लेने जाते हैं। कहाँ? हम आ गए हैं शिवखोड़ी, शिव के दरबार। यस तो आप जब तक टाइम लैप्स एंजॉय करो। ये संतरे, गुड़ की पट्टी, ये गुड़ की पट्टी, और ये मेरा भाई शेर। हम आए चाय पीने। चले तो दोस्तों अब ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है। बहुत बहुत हाय बोल लो। वो शंकर भगवान की जय। तो गाइस अब हमारा ट्रैक के पास हम स्टार्ट कर। तो गाइस अब हमें अब इतने अच्छे बढ़िया से व्यू में आते हुए एक मंदिर लिखा, ये श्री राम जी का मंदिर है। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस हमारे आधे लोग आगे जा चुके हैं, तो इसलिए हम आराम से चल रहे फोटो खींचते हुए। वो कुछ ज्यादा जल्दी में आज। ये देखो ये जो पहाड़ है, इनको कैसे रोका है इन जड़ों ने। ये आपको वाइट वाइट जड़ दिख रही होंगी, ये पेड़ की जड़ है जिन्होंने पूरी चट्टान रोक रखी है। ब्यूटी ऑफ द नेचर, इसलिए कहते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए। यस। टोपी लग रही है बेचारी की आगे। चल बस। गाइस ये देखो कैसे ठूस ठूस के खाता है ये। अभी इनका पराठा नहीं आया। अभी हम खाली बैठे हैं गाइस, अभी हम वेट कर रहे हैं लेंगे। वो भी कैसा है पराठा? अब इनसे रिव्यू कैसे ले सकते हैं, इनके पराठा ही नहीं आया। प्रथम कैसा है पराठा? गाइस अब हम फिर से आ चुके हैं आपके पास। अब हम अखरोट खरीदने आए थे मेन मार्केट में। गाइस हमने यहाँ से टोटल 10 किलो अखरोट खरीदे हैं। बहुत अच्छे अखरोट है, और आप भी आइए और अखरोट खा के जाइए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम अभी शिवखोड़ी के दर्शन करके आए हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत खुले दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत सारे बंदर भी थे जो हमारे प्रसाद के लिए हमारे साथ साथ चल रहे थे। तो आप लोग कोई भी जाओ शिवखोड़ी तो प्लीज बंदरों से बच के रहना और अपना प्रसाद जरूर बचा के रखना।
तो गाइस अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि हमारे साथ कोई ट्रेजिडी हुई है, तो वो हम आपको बताएंगे अब कि हुआ क्या था एक्चुअली हमारे साथ। और हमने बीच में व्लॉगिंग क्यों छोड़ी थी। हाँ, बीच में हम टेक्स लेना मतलब कि हमने छोड़ लिया दिया ही था नहीं, कि हम बिल्कुल व्लॉग भी नहीं डालेंगे लिया। ही नहीं। और वो ये थी कि हम अर्धकुंवारी तक पहुंच गए, बड़ी मम्मी पैदल चल के पहुंच गई, 7 किलोमीटर चढ़ाई करी अब हमारी बड़ी मम्मी ने। उसके बाद हमने सोचा कि हम उनके लिए वैन कराएंगे, मतलब कि जो अर्धकुंवारी से सीधा भवन तक जाएगी। तो हमने वो वैन मतलब कि हमने उसकी ऑनलाइन टिकट नहीं ली थी, हम ऑफलाइन ढूंढ रहे थे। तो एक भैया थे, उन्होंने बोला कि वो ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी। तो हम जब ऑफलाइन टिकट लेने और गए, जब हम 11 बज रहे थे उस टाइम पे, हम 11 बजे से, और उसका स्लॉट था 1:30 बजे का, तो हम वेट कर रहे थे उसका जब तक, और बाकी के हमारे मेंबर्स निकल गए थे ताकि वो हमसे टाइम से वहां तक पहुंच जाएं भवन तक, जब तक हम पहुंचे। तो हमने 1:30 मतलब कि दीदी और बड़ी मम्मी ने 1:30 बजे तक वेट किया। उसके बाद जब वो स्लॉट खुले तो हम 1-2 घंटे तक हम लाइन में थे क्योंकि हमें टिकट मिल जाए, बट वो टिकट हमें नहीं मिली क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करा रखी थी। वो कह रहे थे पहले ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को वो टिकट्स देंगे, देन और जो बचेंगी उसके बाद हमें ऑफलाइन वालों को दी जाएंगी। इतना वेट करने के बाद सारी टिकट्स ऑनलाइन वालों ने ले ली, उसके बाद ऑफलाइन वालों को मिली नहीं। तो हम जो सारे मेंबर्स थे वो पहुंच गए भवन पर, लेकिन बड़ी मम्मी और दीदी नीचे मतलब कि जब टिकट अर्धकुंवारी पर ही हम वेट कर रहे थे, और जब ये पहुंच चुके थे फिर हमने चढ़ाई पैदल शुरू करी क्योंकि बड़ी मम्मी खच्चर पे बैठने वाली थी, और ना ही उन्हें पालकी करनी थी, ना ही उन्हें वो स्ट्रॉलर वगैरह लेके जाते हैं उसमें जाना था। तो ये कम से कम 3-4 घंटे लगातार चढ़ाई के बाद हमारे पास पहुंचे। और उस 3-4 घंटे में हम पूरे घर वालों ने किया क्या, हमारे पास ना कोई रूम, ना कोई खाने की सुविधा, ना कोई पानी की सुविधा। हम भवन पर इतनी ठंड में बैठे हुए थे। वहां पर मतलब कि एक दुर्गा भवन है, भवन मतलब कि जो भवन है उसके नीचे ही बना हुआ है। वहां पर इतनी ठंड में पूरी खुली उस पे बैठे हुए थे और इतनी ठंड थी तो भाई। गाइस मैंने और मम्मी ने इतनी मुश्किल से चढ़ाई करी अकेले, मम्मी को ले जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन माता की कृपा थी जो हमने अच्छे से दर्शन किए और हम वहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद तो दर्शन हम सब एक साथ मिलके हमने दर्शन किए और अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। चलो दोस्तों, अब हम बड़ी मम्मी का रिव्यू लेंगे कि उन्होंने जो अर्धकुंवारी से भवन तक की चढ़ाई करी वो उनका कैसा लगा। बताइए बड़ी मम्मी। हमें ऐसा लगा, हमें वहाँ टिकट तो मिली नहीं। फिर हम लोग दोनों बहुत परेशान हुए, कहनी मम्मी को कैसे लेके जाऊँ, मैं कैसे ना लेके जाऊँ। ठीक है, कहती है ट्रॉली पे चढ़ना है, कि घोड़े पे चढ़ना है, कि पालकी पे चढ़ना है। और मैं तो तीनों में किसी चीज़ पे नहीं चढ़ती। अब मेरे को तो चढ़ने डर लगता है। मैंने कहा मैं तो पैदल ही सवारी करूँगी। फिर हम दोनों ने जल्दी शुरू करी, हमने दोनों ने कहा हम तो फिर फ़ोन करा, हमने कहा पैदल आ रहे हैं, चलते आए पीछे ना डंडा तो मिला। हमने चाचा को फोन कर दिया था कि हम लेट हो जाएंगे और हम पैदल आ रहे हैं। फिर हम चढ़ते गए धीरे धीरे पहुंचे, फिर आगे गए। आगे हमने पहुंच के फिर दोबारा परवेश फोन नगर किया। कहाँ पे पहुंचे हम? फिर हमने दोबारा फोन किया, जब हम भवन तक पहुंच गए फिर चाचा हमें लेने आए और उसके बाद हम सब मिले। हम सब मिले, फिर हमने अच्छे से दर्शन करे, पहुंचे, आरती देखी, रियल आरती देखी, रियल दर्शन करे खूब अच्छे से, जयकारे लगा के हम सारी फैमिली भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। अब चढ़ाई करते जा रहे हैं। अब चढ़ाई करके हम दर्शन कर रहे हैं। अब हमने दर्शन कर लिए हैं, फिर दर्शन करने के बाद हम उतराई शुरू कर रहे हैं। उतराई करते हम सब आ गए हैं। आधे रास्ते से हम लोग बिछड़ गए, आगे हमारी फैमिली आगे चली गई, हम 3 बंदे बचे हैं। ठीक है, मम्मी, मैं और चाची, ये है चाची। हम 3 लोग रह गए थे। तो हमने आगे फिर उतराई कर रहे थे, तो रास्ते में बंदर बहुत सारे मिले हमें, और बंदरों ने चाची के ऊपर हमला करने की कोशिश की। और पता है, सारा उन्होंने प्रसाद का थैला पूरा वो हमसे छीन लिया। उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि इनके पास प्रसाद का थैला है, बल्कि हमने अपनी जैकेट्स में छुपा रखा था। और चाची के पीछे वो बिल्कुल पड़ गए और लेकर ही माने। अब चाची से पूछो कि क्या हुआ। आगे बताओ मम्मी।
एक बंदर आया मेरे पास डंडा था। मैंने सोचा कि शायद थैला, उसको पता नहीं चलेगा, मैंने बहुत छुपा के रखा, तब भी उसे पता चल गया। आगे कह रहा फिर उसके बाद मैंने सोचा शायद वो नहीं आएगा मेरे पास, मैंने उसको डंडा दिखाया, फिर भी कह रहा खाओ। फिर कम से कम 2-3 आ गए। फिर जब बड़ी मम्मी ने सीधा डंडा ही मार दिया, ले तू डंडा ही ले, तब भी नहीं छोड़ा उन्होंने थैला। उन्होंने ले लिया थैला। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, 2 लेडीज आ रही थी पीछे से, उन्होंने भी बहुत कोशिश की हेल्प करने की, और 2 आदमी भी आ रहे थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन थैला वहीं का वहीं रह गया। वो थैला मेरे भाई का था, उसमें इसका था प्रसाद बहुत सारा, इसलिए फिर थोड़ा सा हम आगे गए। फिर 10-15 खच्चर आ गए। 2 खच्चर तो मुझे पप्पी करने वाले थे लेकिन मैं बच गई। खच्चर कम से कम 5-6 बार ऐसे आए, भाभी को साइड करा, कैसे भी करके हम अधकुआरी तक पहुंच गए। चलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम नागपाल। अब मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ, कौन कौन है हमारी फैमिली में। सो गाइस, ये है मेरी बहन गुण नागपाल, हेलो करो। हेलो। ये आशा नागपाल, बड़ी मम्मी है मेरी। ये एक दीदी है डिम्पल नागपाल उफ चिंकी। ये मेरी मम्मी भावना नागपाल जी। ये मेरे पापा मनोज कुमार। ये बोल बदमाश छोटा भाई है मेरा। क्या नाम है तेरा? नागपाल। अच्छा ठीक। ट्रेन में बैठ गए हैं और हमने इसके पहले तो हम लोग ट्रेन में आए क्योंकि सुबह का टाइम था और ऊपर सामान वगैरह कितना ज़्यादा था, तो हम इसलिए वो बना नहीं पाए। अच्छी लगी और हम आपको लड़की जब हम वापस आए वो दिन शायद अर्धकुआरी है ना, क्या वो अर्धकुआरी है ना, कौन सी वाली? हाँ हाँ वही है भैया। हो रहा है टी टाइम। ये देखो इन दोनों को बहुत नींद आ रही है और सो के उठ, चाय सिर्फ चाय के लिए उठे हैं ये लोग, सिर्फ चाय के लिए। अभी ये सो जाएंगे। हेलो गाइस, बहुत देर से ट्रेन के अंदर बैठे थे, हमारी जर्नी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब हम लुधियाना जा रहे हैं, लुधियाना पंजाब पहुँचने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेशन हमारा लुधियाना है, और उसके बाद हमारा अम्बाला पड़ेगा। अम्बाला के बाद सीधा न्यू दिल्ली। 2 बजे तक हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली पहुँच जाएगी। अब हम सारे साथ बैठे हैं और कुछ खाए जा रहे हैं। भूख लग रही है, भूख लग रही है क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो अब हम थोड़ा ऐसी चटर मटर, ये चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, यही सब चीज़ें खा पी रहे हैं। अभी हम लोग ऑर्डर भी किया है, अब चलते घर जाने का है। गुड मॉर्निंग। हेलो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं और मैं घर जाके सिर्फ सोऊंगी, सिर्फ आज के दिन सोऊंगी और कुछ नहीं करूँगी, पहले बता रही हूँ। और कंचके तो कल करेंगे फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश उसके साथ करेंगे ना। ओ गाइस, हमारा मील आ गया। सी ये गाइस देखिए, ये हमारा है पोहा, ठीक है। ये हमारे हैं कटलेट्स, ये चोको पाई एंड चाय मसाला और दही। बड़ी मम्मी ट्रेन में व्लॉग देख रही है, पता टाइम पास के लिए। देखो वो भी एक ही पोजीशन में बैठ गई, वो भी स्टाइल में। हाँ। हमारा स्टेशन नई दिल्ली आने वाला है, उससे पहले आएगा अम्बाला, जो है 83 किलोमीटर दूर हमारे, हम जब चल रहे हैं उससे। तो इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ हुआ, वो पूरा पता ही चल गया होगा, आपने देख ही लिया होगा, पूरा ब्लॉग आपको देख ही चुका होगा आपको। और हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, इतने सुंदर सुंदर खेत हैं, वो देखो। गाइस इतने सुंदर लग रहे हैं। अभी मैंने गन्ने
के खेत भी देखे थे, इतने सुंदर, सरसों देखी थी और बहुत सारे फ्लावर्स भी थे और अच्छा मज़ा आया व्यू देखने में। गाइस एक बात और है, बहुत दूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हम करें क्या, तो इसलिए हम अब वीडियो बना रहे हैं, सजेशन मांगना चाहते हैं आप लोगों से। प्लीज़ सजेशन दो जो हम गाड़ी मतलब कि ट्रेन में बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि ना हम कोई गेम लाया, ना लूडो लाया, ना कुछ, फ़ोन में है लेकिन फ़ोन में मज़ा नहीं आ रहा। तो आप सजेशन दो कमेंट्स में कि हम क्या क्या कर सकते हैं ट्रेन में बैठे बैठे। तो गाइस अब हमारा लंच मील आ चुका है, अब हम इसे खाना शुरू करते हैं और इसे ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, फिर हम आपको। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वापसी। अब हम सीधा घर जा रहे हैं। अब ये सारे हमारे साथ हैं। गाइस इस पूरी जर्नी में बहुत 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 मज़ा आया। आपको ये पूरा व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, अगर आप पूरा व्लॉग देख रहे हो तभी आप ये देख रहे हो जो हम बोल रहे हैं, तो इसीलिए हमारे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।